फेड फंड रेट क्या होता है? आज हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व सिस्टम और फेडरल फंड रेट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या होता है। फेडरल रिजर्व सिस्टम 12 बैंकों का एक ग्रुप है जो यूएस में सेंट्रल बैंक का काम करती है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं फेडरल फंड रेट की तरफ। फेडरल फंड रेट हम उस रेट को कहते हैं जिस रेट पे अदर कमर्शियल बैंक एक दूसरे को लोन देती है। सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अदर कमर्शियल बैंक को एक दूसरे को लोन देने की क्या जरूरत पड़ती है, ऐसी क्या सिचुएशन आती है। फेडरल रिजर्व सिस्टम ने, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है, उसने एक रूल बनाया है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको एक मिनिमम बैलेंस अपने बैंक में रिजर्व रखना है। उस बैलेंस में शॉर्टफॉल नहीं आना चाहिए। अगर उस बैलेंस में शॉर्टफॉल आता है तो वो फेड के कंप्लायंस से बाहर हो जाएंगे। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है। फेड ने अपना रिजर्व बैलेंस 50 करोड़ रुपए रखा है, तो अभी तक वो फेड के कंप्लायंस के अंदर है। किसी दिन उस बैंक ने 60 करोड़ का बिजनेस कर डाला, किसी कस्टमर को दे डाले या लेन देन वगैरह वगैरह। अब उस बैंक के पास 40 करोड़ रुपए हैं। अब क्या है कि वो फेड के बनाए हुए रूल के बाहर है। अब उसके पास एक और प्रॉब्लम आ सकती है। जो बाकी के बड़े कस्टमर, बाकी के डिपॉजिटर्स आते हैं, वो आ सकते हैं, वो कहेंगे कि मैंने जो पैसे डिपॉजिट किए थे वो मुझे वापस चाहिए। इस सिचुएशन पे बैंक दो तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तो वो फेड के कंप्लायंस से बाहर हो चुका है और दूसरा डिपॉजिटर्स आके अपने पैसे मांग रहे हैं। अब बैंक ऐसी सिचुएशन पे आ गया है कि उसे और फंड की जरूरत है। तो इस सिचुएशन पे बैंक या तो अदर कमर्शियल बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए, या तो वो फेड के पास जाएगी लोन लेने के लिए। अब फेड जो उसे लोन देगा वो डिस्काउंट रेट पे देगा, और अन्य कमर्शियल बैंक, जो अदर कमर्शियल बैंक है, उसको लोन देगी वो फेड फंड रेट के हिसाब से देगी। ये जो लोन कमर्शियल बैंक एक दूसरे से या फेड से लेते हैं, इसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। ये बस ओवरनाइट के लिए होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे की नॉलेज के लिए बने रहें। थैंक यू।